हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित दुबे और हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि अभी हमारा जो ट्यूटोरियल चल रहा है वो है HTML और CSS के ऊपर। हम लोग अभी भी HTML के बेसिक्स पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट ये है कि हमें समझना है कि HTML में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसे हमें कैसे यूज़ करना है और उसके अंदर की जो CSS है उसे हमें किस तरह से उसको यूज़ करके उसको ब्यूटीफाई करना है। सो बेसिकली हम लोग जब इस ट्यूटोरियल को पूरा एंड करेंगे तो फाइनली उसमें हम किस टॉपिक पे जाएंगे कि हमें पूरा एक वेबसाइट बनाना है HTML CSS का यूज़ करके। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट बनानी है, बराबर। बट उसके लिए हमें बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग कोई भी अगर एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो बेसिक्स आइडियाज़ होते हैं, इसके जो बेसिक नीड्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और रेगुलरली प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सो अभी तक हम लोगों ने आपको जो भी कुछ सिखाया है उसमें आज का हमारा टॉपिक है इमेजेस, कि हम लोग वेबसाइट में इमेज कितने तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज आता है, पिक्चर टैग आता है और डिफ़ॉल्ट जो इमेज के टैग्स आते हैं वो। सो हम लोग वन बाय वन इसको हम एक बार देखेंगे। ठीक है, एंड जो भी हमारा वर्क होगा हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे, बराबर। सो चलते हैं, आप लोग जस्ट मेरा स्क्रीन जो है वो क्लियरली देखना और समझने की कोशिश करना कोड को कि मैं क्या बोल रहा हूँ और अब मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस। और ऐसे ही आप लोग चैनल्स को फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए जिनको ये चीज़ सीखना हो। ठीक है, सो आज हम लोग बात करेंगे एक तो इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज और पिक्चर, ठीक है, टैग। ये हमारा आज का टॉपिक है। बराबर, ये हमारा अगर हमें अपने वेबसाइट में कोई भी इमेज लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे। बेसिक, जैसे कि ये हमारा इमेज का टैग होता है। ठीक है, अभी हमने ये लगा दिया, अब हमने यहाँ पे लिखा इमेजेस, जो कि हमारे फोल्डर का नाम है /1.jpg, जो कि मैंने लगा के रखा हुआ है। ठीक है, सेव करते हैं। images 1.jpg नहीं आया, jpeg, यस, ये हमारा इमेज यहाँ पे आ गया है। ठीक है, बट ये बहुत बड़ी इमेज आ रही है, हमें इसको छोटा करना है तो कैसे करेंगे। उसको छोटा करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। एक कि फर्स्ट हम यहाँ पे हेड टैग के अंदर जा कर के यहाँ पे हम स्टाइल लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया इमेज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हाइट 400, ठीक है, विड्थ ठीक है। ये एक हमारा जो है इमेज हमने इस तरह से लगा दिया, इमेज हमारा आ गया, बराबर। अगर हमें इसको और छोटा करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, लाइक 200 एंड 200। देखिए ये और छोटा हो गया, बराबर। तो एक हम इस तरह से भी लगा सकते हैं इमेज को छोटा और बड़ा करने के लिए। ठीक, दूसरा अगर हमें इस तरह से नहीं लगाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे जा कर के यहाँ पे विड्थ इक्वल्स टू 400 एंड हाइट इक्वल्स टू 400। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। और हम लोग इनलाइन CSS भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, ठीक है, हाइट
हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको 200 करता हूँ, देखें इमेज हमारी छोटी हो गई, बराबर। सो एक तो ये तरीका होता है इमेज लगाने का, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है वो हम समझते हैं। अच्छा, ये इमेज के अंदर ये अल्ट टैग क्या है? अभी सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजुकेशन सेंटर, ठीक है, हमारा इमेज प्रॉपरली आ रहा है, ठीक है। और ये इसका फ़र्क कैसे पड़ता है, ये लिखा है, हमें पता कैसे चलेगा? सपोज हमने यहाँ पे कोई भी एक नाम डाल दिया, अभी देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एजुकेशन सेंटर। सो बेसिकली ये जो अल्ट है ये इमेज का टाइटल है, इमेज का नाम है, ठीक है। ये हम लोग यूज़ करते हैं। अल्ट का बेसिक यूज़ जो होता है वो एसईओ के टाइम पे आता है कि हमें जब एसईओ करना होता है वेबसाइट के अंदर तो हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालने होते हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए होता है। बट फिर भी वो जो एसईओ में के लिए भी हम यूज़ करते हैं तो वो क्यों यूज़ करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमें गूगल पे कोई भी इमेज सर्च करना होता है। सपोज़ अगर मैं रजनीकांत सर्च करता हूँ, बच्चन साहब को सर्च करता हूँ, किसी को भी सर्च करता हूँ, तो वहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ हमें मिल जाती हैं गूगल पे। कि हमने अगर अमिताभ बच्चन सर्च किया तो अमिताभ बच्चन के सारे फ़ोटोज़ वहाँ पे आ गए। तो क्यों आ गए? गूगल थोड़ी जानता है अमिताभ बच्चन कौन है, गूगल को बस एल्गोरिथम पता है। वो बस क्या देखता है कि हमारा जो एल्गोरिथम है उसके अंदर इमेज का जो टैग है, उसके अंदर जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो किस इमेज पे कौन सा टेक्स्ट डाला हुआ है। अब बच्चन साहब की इमेज अपलोड की गई, उसके ऊपर बच्चन साहब का नाम डाल दिया, ठीक है, इसलिए गूगल ने क्या किया, उस नाम को फाइंड करके जितना रिजल्ट मिला उतना आपको शो कर दिया, ठीक है। सो इस वजह से ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम लोग वहाँ पे डालते हैं ताकि हमारा जो गूगल है वो रैंक करे और हमारी जो आर्टिकल्स और जो हमारे फ़ोटोज़ हैं वो गूगल पे सर्च होकर के दिखे। और गूगल पे सर्च करवाने के लिए आपका नाम भी यूनिक होना चाहिए। अभी जैसे मैं बात करूँ मेरे बड़े भाई साहब की, उनका नाम है अश्वनी दुबे, ASHWANEDUBEY। अगर आप सर्च करोगे ASHWANIDUBEY तो पता नहीं कौन कौन से लोगों की फ़ोटोज़ आएंगी। बट अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे NASHWANEDUBEY, ठीक है। अब जैसे मैंने ये नाम सर्च किया, ठीक है, तो सबसे पहले तो गूगल ने मुझे सजेशन दिया कि शोविंग रिजल्ट्स फॉर अश्वनी दुबे एंड सर्च इंस्टीड ऑफ अश्वनी दुबे। तो हम क्या करेंगे, ये जो नाम है ये मेरे बड़े भाई का नाम है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तब मुझे उसका रिजल्ट आएगा। ये देखिए ये मेरे बड़े भाई की फ़ोटोज़ है, ठीक है, उनकी ये प्रोफाइल्स आ जाएंगी, ये उनकी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। अगर मैं इधर इमेजेस में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं भी हूँ ये, ठीक है। तो इस तरह का होता है कि एक तो आपके नाम में यूनिकनेस होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि गूगल जो है ना वो यूनिक चीज़ें जल्दी पकड़ता है, थोड़ा सा अलग, इसलिए ये अल्ट वगैरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अल्ट टैग का बेसिक यूज़ यही है कि आपके इमेज के अंदर एक नाम होना चाहिए, जिस वजह से गूगल आपके नाम को क्रॉल करता है, आपके नाम को कैच करता है एंड देन वो रिज़ल्ट को शो करवाता है, ठीक है। सो अपन चलते हैं आगे बढ़ते। ये हो गया बेसिक यूज़ आपके जो इमेज टैग है उसका, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इमेज को बैकग्राउंड में कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे सेट करेंगे, सपोज़ मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। बॉक्स कैसे बनाएंगे हम, डिव भी एक टैग है, एलिमेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा क्लास लगाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, H3 के अंदर माय बॉक्स, ठीक है। तो रिजल्ट आया माय बॉक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जाता हूँ माय बॉक्स के अंदर, और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमें बॉक्स को कैसे बनाना है, ठीक है।
अब जैसे अब ये हमारा बॉक्स का क्लास हो गया। मैंने बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे गया विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, ठीक है। ये बॉक्स बना दिया हमने, मार्जिन ऑटो, ये बीच में आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड डैश इमेज URL, ठीक है, IMAGES images /2.jpeg, ठीक है। ये देखिए इमेज आ गया, बराबर। अब हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करके देन यहाँ पे जो हमारा स्टाइल टैग है वहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आ गया, ये देखिए। बट क्या ये इमेज आपको सही लगता है कि ये सही से प्लेस्ड है? अगर मैं अपने फोल्डर डायरेक्टरी में जाता हूँ तो ये मेरी इमेज है, ठीक है। विंडोज 10 थोड़ा सा टाइम लगाएगा, बट आप लोग अगर देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिखेगा ये इमेज का साइज़। देखिए ये कुछ इस तरह से है, बट हमें कैसा दिख रहा है, इस तरह से। मतलब ये पूरा सेंटर अलाइंड नहीं है। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि वो सेंटर अलाइंड इमेज नहीं है। तो हमें उसको सेंटर अलाइन करना हो और उसको अच्छे से मुझे देखना हो, पूरे इमेज को अगर अच्छी तरीके से देखना हो तो कैसे देखेंगे? इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बैकग्राउंड का जो पोजीशन होता है, बैकग्राउंड डैश पोजीशन, ठीक है। अब इसके अंदर कितने ऑप्शंस आते हैं? बॉटम, सेंटर, इनहेरिट, इनिशियल, लेफ्ट, रिवर्ट, राइट, टॉप, अनसेट। बट हमें क्या चाहिए? सेंटर चाहिए, ठीक है। ये देखिए बैकग्राउंड इमेज जो है वो सेंटर अलाइन हो गया, देखिए, ठीक है। अब मुझे पूरा का पूरा इमेज इस बॉक्स में देखना है, जितना बड़ा हमारा इमेज है। वो कैसे करेंगे? बैकग्राउंड का जो साइज़ है वो क्या करेंगे? ऑटो कंटेन, ठीक है। अब ये कंटेंट किया तो देखो यहाँ पे कितनी इमेजेस आ रही हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 इमेज शो हो रही है, ठीक है। अरे यार, बैकग्राउंड डैश साइज कंटेंट, ठीक है। अभी कंटेंट में क्या हो रहा है कि 3 इमेजेस शो हो रही हैं। 3 इमेज नहीं शो होना चाहिए। बेसिकली हमारा इमेज रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वो इमेज रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? बैकग्राउंड डैश रिपीट नन, ठीक है। ये देखिए हमारे बॉक्स का साइज़ कितना है, ऊपर से कितना गैप है, नीचे से कितना गैप है, तो वो हमारे बॉक्स का साइज़ तो नहीं है, बराबर। तो अब क्या होगा, हमें बैकग्राउंड का जो साइज़ है वो क्या करना है? कंटेंट की जगह पे हम कवर कर लेंगे। देखो हमने कवर कर दिया। बेसिकली सारा इमेज जो है वो कवर नहीं हुआ, बट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी वैल्यूज़ में कर देते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड साइज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो, ठीक है। कंटेंट, ये देखिए सेम वही रिजल्ट, कवर वाला ऑप्शन, देखिए। तो हमारा जो बैकग्राउंड साइज कवर होता है वो एक चीज़ है जो वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है इमेज लगाने का, बराबर। अगर हमें किसी बॉक्स के बैकग्राउंड में अगर इमेज लगाना है तो ये एक तरीका है, हम लोग बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इमेज लगाने का तरीका, ठीक है। अब हमारा तीसरा तरीका क्या है? बैकग्राउंड की पिक्चर टैग। पिक्चर टैग मतलब क्या होता है?
पिक्चर टैग यूज़ क्यों करते हैं, दूसरा टॉपिक है। ठीक है, हम लोग पिक्चर टैग यूज क्यों करते हैं। कोड देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोर्स मीडिया मिनिमम विथ 650, सोर्स मीडिया मिनिमम विथ 450, ठीक है, एंड देन ये इमेज। ठीक है, चला हम लोग इसका एक बार रेडियस चेंज करते हैं, मिनिमम विथ 992, मिनिमम विथ 768। ये मीडिया है क्या, मीडिया है मतलब बेसिकली हमारा जो मोबाइल डिवाइस होता है, आईपैड होता है, नोटपैड होता है, हमारा जो लैपटॉप होता है, ये हमारी मीडिया है। कहने का मतलब मैं बड़ा कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो उसका साइज़, उसका रेजोल्यूशन कितना है, उसका रेजोल्यूशन हो सकता है मिनिमम 1366 बाय 768 हो सकता है, या 1920 बाय 1080 हो सकता है, हाइट में 1080 एंड विड्थ में 1920। अगर हम लोग 16 इंच का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं देन व्हाट विल बी द रेजोल्यूशन, इट मस्ट बी समथिंग लाइक 1366 by 768 might, I mean 1366 will be the width of that screen size, and 768 will be the height of that screen, your window screen, right? So that is the media device size. And if we are using iPhone, then what will be the size? It's like 414 by 736 something around that. And if we are using iPad, it must be something 768 width and then 1024, whatever it is. I'll show you that, okay, in a few minutes. But let me first finish what I'm trying to say about the picture tag. The picture tag says that आपको कौन सी इमेज कौन सी साइज में दिखानी है। सपोज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो लैपटॉप में हम लोग जो इमेज डिज़ाइन करते हैं वो सेम इमेज अगर हम मोबाइल में लेके जाते हैं तो वो ऐसी कॉम्प्रेस हो जाता है, लाइक ऑटो ऑप्टिमाइज्ड इमेज जो बोलते हैं, रेस्पॉन्सिव इमेज, वो लैपटॉप में तो बड़ी दिखती है, बट जैसे मोबाइल साइज में जाएंगे, वो छोटी सी मोबाइल होती है, उसके अंदर वो ऐसा छुप जाता है, ठीक है, वो दिखता नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा कर सकते हैं कि लाइक हमारा एक इमेज जो स्क्रीन साइज, सपोज ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरा छोटा साइज़ है, उससे वो मैं मीडिया क्वेरी बाद में समझाऊंगा, बट बड़े स्क्रीन से लाइक लैपटॉप से लेकर के लैपटॉप से स्मॉल डिवाइस, लैपटॉप बड़ी स्क्रीन है, उससे छोटी डिवाइस मिनिमम विड्थ, उसके बीच का जो गैप है वो क्या है, मिनिमम विड्थ है। मतलब कि लैपटॉप है मेरा 1366 और उससे छोटी स्क्रीन 1920 जो भी होगी, ठीक है, या 1024 आईपैड की साइज़, तो मिनिमम विड्थ 1024 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट, 1024 बराबर, ये लिख दिया, ये एक हमारा साइज़ हो गया। हम लोग वहाँ पे क्या शो करवाएंगे, हमारा बैनर 1, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे शो करवा दिया 1.jpeg, ठीक है। हमने क्या किया, मिनिमम विड्थ 1920 पे हमने शो करवा दिया 1.jpeg बराबर। उसके बाद 1024 से जो छोटी साइज़ है कहाँ तक, मिनिमम विड्थ 768 तक, ठीक है, ये छोटी वाली साइज़, मुझे वहाँ पे क्या दिखाना है, दूसरा इमेज, क्योंकि वो हमारा रेजोल्यूशन है, अरे स्क्रीन का साइज़ है, ऑलराइट।
जो फर्स्ट इमेज है वो मिनिमम विड्थ 1024 तक दिखाना है, जो सेकेंड इमेज है वो हमें दिखाना है 768 तक। ठीक है, उससे नीचे हम जब जाएंगे 768 मतलब 767, वापस से बोलता हूँ, हमारा जो मोबाइल का साइज होता है, जैसे ये हमारा फ़ोन है, इसका साइज होता है मिनिमम 320, जो विड्थ होता है वो 320 होता है, और जो मैक्सिमम स्क्रीन होता है वो होता है 1920। ये मोबाइल है 320, इससे बड़ा कोई फ़ोन होगा वो 465 होगा, थोड़ा सा और जाएंगे आईपैड हो जाएगा, थोड़ा सा और जाएंगे तो नोट हो जाएगा, थोड़ा सा और जाएंगे तो इंच में आ जाएगा लैपटॉप, उससे जाएंगे तो कंप्यूटर, उससे जाएंगे तो बड़ी स्क्रीन। तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे मतलब हम छोटी डिवाइस से बड़ी डिवाइस तक जा रहे हैं। बट जब हम बड़ी डिवाइस से छोटी डिवाइस में आएंगे तो क्या होगा, मिनिमम विड्थ। अगर हम छोटी डिवाइस से बड़ी तक जाएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, अगर हम लोग बड़ी डिवाइस से छोटी डिवाइस में आएंगे तो हम क्या दिखाएंगे, मिनिमम विड्थ। तो मिनिमम विड्थ 1024 तक मुझे क्या दिखाना है, 1.jpg, एंड उससे नीचे 1024 से नीचे मीन्स 1023 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक आएगा, 768 तक। 768 तक जो इमेज, जो हमारा इमेज होगा वो क्या दिखेगा, 2.jpeg। क्लियर। मिनिमम विड्थ ड्रॉ करके बताऊंगा, चलो नेक्स्ट टॉपिक में मैं मीडिया क्वेरी समझाऊंगा आप लोगों को, वो भी आएगा, बट जब हम लोग थोड़ा सा और टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना सुन लो कि बड़ी स्क्रीन से जब हम छोटी स्क्रीन पे आते हैं तो वो होता है मिनिमम विड्थ, बट जब हम छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्सिमम विड्थ। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे इमेज को हम दिखा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, बड़ी स्क्रीन से लेकर के मिनिमम विड्थ 1024 तक। कौन सा इमेज दिखा रहे हैं, 1.jpg। उसके नीचे जाएंगे लाइक 1024 से नीचे कहाँ तक, 768 तक, हमें कौन सी इमेज दिखानी है, 2.jpg। ठीक है, लेकिन जब हम 768 के नीचे जाएंगे लाइक फ्रॉम 767 टू द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ योर मीडिया लाइक योर मोबाइल, जब हम लोग 768 से छोटी डिवाइस में जाएंगे तो वहाँ पे कौन सी इमेज आएगी बाय डिफ़ॉल्ट, 3.jpeg। अरे jpeg नहीं भाई, jpeg। आउटपुट देखते हैं, नहीं आया। ओके देन images slash सी, ये हमारा कौन सा इमेज है, हम लोग जरा सोर्स कोड चेक कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे होवर कर रहे हैं फिर भी क्या दिख रहा है, 1.jpeg दिख रहा है। ठीक है, इस पे जाते हैं तो कौन सा आता है, 2.jpeg। इस पे जाते हैं कौन सा आता है, 3.jpeg, बट वो दिख नहीं रहा। वो कब दिखेगा, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ पहले। हमारा जो 3 वाला इमेज है वो ये है, 2 जो है ये है, फर्स्ट जो है वो ये है। लेट मी सी आउटपुट, देखिए मिनिमम विड्थ 1024 लगा हुआ है। जरा ये जो मोबाइल का आइकन है ना, जरा इस पे चलते हैं। ठीक है, मिनिमम विड्थ कहाँ से कहाँ तक हमें दिखाना है,
अभी जैसे इधर गया तो यहाँ पे लिखा है 736, ये देखिए, वन ज़ीरो टू फोर, ठीक है। 1024 में कौन सा इमेज आ रहा है, 1.jpg, ठीक है। 2.jpg में कौन सा आएगा, ये देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ये देखिए, ये वाला इमेज आ रहा है, समझ गए। अब उससे छोटी में अगर हम जाएंगे, जैसे ये देखिए, minimum with 768, यहाँ पे ये इमेज लोड नहीं हो रही है, क्यों वो नहीं समझ आ रहा है मुझे भी, बट हम लोग इस पर वापस से वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये यूँ समझ के चलिए कि ये एक बेसिक आइडिया है कि हमें डिफरेंट स्क्रीन साइज पे हमें कौन कौन सी इमेज हम रख सकते हैं, लाइक हमें कौन से स्क्रीन पे हमें कौन सा इमेज रखना है, ठीक है। वो ये टैग से हो जाता है, पिक्चर टैग से, ठीक है। सो अभी उसको सोर्स क्यों नहीं मिल रहा है वो चीज़ में, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे सोर्स आ रहा है लेकिन वो रीड क्यों नहीं कर रहा है वो मेरे को देखना पड़ेगा। आई थिंक या तो ये रेस्पॉन्सिव ना होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर रेस्पॉन्सिव साइज़ नहीं है, तो हमें रेस्पॉन्सिव साइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट मी फाइंड,
ये ना कैसा होता है कि ये जो व्यू पोर्ट है ना, ये हमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है अपने थीम के अंदर, वरना वो इसी तरह से अपने को रिज़ल्ट देता है। ठीक है, सो पहले हम लोग इसको एक बार लगा के देखते हैं कि वहाँ पे हमारा रिज़ल्ट चेंज होता है कि नहीं। ये देखें, ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया क्या इशू हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, अभी भी ये इमेज आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इससे बड़े में अगर हम लोग जाएंगे तो ये अभी ये 667 है तो यही इमेज आएगा। ठीक है, थोड़े से और बड़े में चलते हैं, 736, वही इमेज आएगा। ठीक है, आईपैड में जाते हैं 768, देखिए यहाँ पे ये इमेज चेंज हो गया। ठीक है, थोड़ा सा उससे और ऊपर जाएंगे तो ये इमेज आता है 1024 में। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है इस इमेज को लगाने का, यही एक रीज़न होता है। आई थिंक आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये मेटा व्यू पोर्ट का मतलब क्या होता है। मेटा व्यू पोर्ट का मतलब होता है कि हम लोग जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा रेस्पॉन्सिव जो मीडिया है वो सिर्फ तभी वर्क करेगा जब हमें ये मेटा व्यू पोर्ट हम लगाएंगे। ये जो मेटा टैग है व्यू पोर्ट का, वो हमें बताता है कि हम कौन सी स्क्रीन की साइज़ पे अभी इस वक्त है। ठीक है, तो इसकी वजह से ही वो इशू हो रहा था जो नहीं चल रहा था। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जब मिनिमम विड्थ 1024 तक है, जैसे अभी देखो मेरा सिस्टम है ना 1366 का है, सो 1366 से जब तक 1023 तक हम नहीं जाएंगे तब तक कौन सा इमेज शो करेगा, ये वाला। क्लियर, जब तक हम लोग बड़ी स्क्रीन पे हैं या उससे छोटे पे जाएंगे 1023 तक या 1024 तक हम रहेंगे, तब तक हमें कौन सा इमेज दिखेगा, ये वाला इमेज दिखेगा। उससे छोटे में जाएंगे तो कौन सा इमेज दिखेगा, सेकेंड वाला दिखेगा। लेकिन हम लोग उससे भी छोटे में अगर जैसे ही जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे अभी हम लोग हैं, ये इमेजेस रिस्पॉन्सिव नहीं आ रही हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो इमेज का टैग है मैक्स विड्थ 100% और हाइट ऑटो। ठीक है, तो ये जो हमारा इमेज है वो इसीलिए ही आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ की वजह से, बराबर। थोड़ा सा इससे हम ऊपर जाएंगे, देखो ये इमेज आ रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखो 768 पे पहुँचे तो ये इमेज दिख रहा है। ठीक है, 768 से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे 1024 पे पहुँच गए तो ये इमेज दिख रहा है। सो पिक्चर टैग जो होता है वो इसीलिए होता है कि हम लोगों को डिफरेंट साइज़ पे कौन सी इमेज दिखानी है। अगर हम लोग कोई स्लाइडर बना रहे हैं तो स्लाइडर जो होगा डेस्कटॉप पे तो अच्छा दिखेगा, स्लाइडर के ऊपर हम कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है, तो टेक्स्ट डेस्कटॉप के ऊपर तो विजिबल रहेगा, पढ़ने लायक रहेगा। बट जैसे ही वो स्लाइडर हम मोबाइल में ओपन करेंगे तो इमेज ही इतना छोटा हो जाएगा तो हम टेक्स्ट कहाँ से पढ़ पाएंगे। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डिवाइस के ऊपर हम लोग जो भी इमेज रखना चाहेंगे वो इमेज रख सकते हैं, उस हिसाब से अपने इमेज को डिज़ाइन करके। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इमेज को डिफरेंट साइज़ के ऊपर डिफरेंट तरीके से हम लोग शो करवा सकते हैं। ठीक है, सो इस वजह से हम लोग ये पिक्चर टैग यूज़ करते हैं, ये पिक्चर टैग। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके ऊपर हम और बात करेंगे। ये एक अच्छा टॉपिक है, ये एक बड़ा टॉपिक है जिस पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कैसे होता है इसके ऊपर वर्क। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपर बोलते जाऊँ, मैं इसके ऊपर काम करने जाऊँ ना, तो बहुत बड़ा टॉपिक है और आप लोगों की एक से एक डाउट्स क्लियर हो जाए। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई भी इंटरव्यू में कोई भी बंदा आप लोगों को काट नहीं सकता इमेज HTML CSS के ऊपर, अगर आप लोग इस तरह से ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे तो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, जस्ट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए।
और आप लोग वीडियोस को डेली देखिए, ठीक है। मैं कल के डेट में वीडियोस को पोस्ट नहीं कर पाया था बिकॉज मेरे को चोट लग गई थी, एक्सीडेंट टाइप का कुछ हो गया था। तो मैं अभी आज वीडियो डाल रहा हूँ एंड देन मैं वापस से कल फिर से वापस से पोस्ट करूँगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं देख लूँगा उस चीज़ को एंड देन आपको मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर डालूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड आप लोगों का टाइम, आप लोग जो भी हमें देते हो। एंड ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट।